एल्कीन बेटा रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। एल्कीन्स में हैलोजिनेशन से मुराद होगा एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन बेटा ग्रुप 7A के मेंबर्स होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। हैलोजिनेशन होगी उसमें दो बातें हैं, एक ये कि सिर्फ हैलोजन ऐड हो जाए, ठीक है, तो डाई हैलाइड्स बनते हैं। अगर हैलोजन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो तो हैलोहाइड्रेन्स बनती हैं। अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन एसिड्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जीज। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट जब आपस में डिसॉल्व भी होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को ये फॉलो करेगा। हैलोजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एथानॉल जो है वो फर्मेंटेशन से भी बनती है। सिंथेटिकली हाइड्रेशन ऑफ इथीन से तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग अल्कीन्स के रिएक्शंस हमने स्टार्ट किए हुए हैं। अल्कीन के रिएक्शंस के हवाले से बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया भी था। डिटेल में हमने रिएक्टिविटी और रिएक्शंस को देखा था। उसमें ये चीज़ है कि अल्कीन बेटा ज़्यादा जो इनके रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अल्कीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आज हम हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। अल्केन्स में हैलोजिनेशन से मुराद होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, जबकि अल्कीन्स में हैलोजिनेशन से मुराद होगा एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन कैसे होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अल्कीन है इथीन, इसमें बेटा X2 का मॉलिक्यूल ऐड होगा। और मॉलिक्यूल ऐड कैसे होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड के अक्रॉस हैलोजन का इजाफा होता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन्स का एक एक हैलोजन एटम के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। रिएक्शन आमतौर पर नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाया जाएगा। यहाँ बेटा X2 से मुराद हैलोजन एटम है और हैलोजन बेटा ग्रुप 7A के मेंबर्स होते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्लोरीन उसके बाद, ब्रोमीन उसके बाद और आयोडीन उसके बाद। हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड पढ़ा था HX। तो बेटा HX की रिएक्टिविटी इसके बिल्कुल उलट है। मिसाल के तौर पे फ्लोरीन का जो बनेगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड और लीस्ट रिएक्टिव जो होता है वो HF होता है अमंग दी हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, ठीक है जी, या अमंग हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। जबकि प्योर हैलोजन्स का ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उलट है। इसके बारे में वैसे तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली समझने के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि बेटा इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जीज़। F2 का बॉन्ड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, और I2 का बॉन्ड कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। जबकि इनके हाइड्राइड्स में ये ऑर्डर उलट होता है। HF सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और HI सबसे वीक बॉन्ड बनाता है। तो इस वजह से ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होते हैं वो शफल हुए हुए। तो आज के लेक्चर में बेटा हम हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। तो हैलोजिनेशन बेटा इसमें अगर फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का जब अल्कीन से रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन और HF बनता है। जबकि बाकी जो हैलोजेंस हैं इनकी प्रॉपर एडिशन होती है, जैसे कि ऊपर आपको दिखाई जा रही है। ये इस तरह की एडिशन होगी, भले वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ठीक है। आल्दो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में फ़र्क होगा, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ब्रोमीन उसके बाद और आयोडीन उसके बाद होगी, ठीक होगी बात। अब बेटा यहाँ पे हम इनकी एडिशन को डिस्कस करते हैं। ये एडिशन रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम सपोज कर लेते हैं ब्रोमीन को। ब्रोमीन बेटा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दो सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ हो तो नॉन पोलर होगा डेफिनेटली। लेकिन बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट, अगर आपने
फर्स्ट ईयर में अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट जब आपस में डिज़ोल्व भी होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल नहीं होते, इनको इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जा सकता है। तो जब अल्कीन को हैलोजन का मॉलिक्यूल अप्रोच करता है तो उस वक्त बेसिकली ये मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ होता है, ठीक है। ये पोलर नहीं होता, पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड यानी टेम्परेरीली पोलर हुआ है, वक्ती तौर पर। इसके लिए लफ्ज़ इंड्यूस्ड डाइपोल भी लिखा जा सकता है। अब बेटा बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को ये फॉलो करेगा। पहले मरहले में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ब्रोमीन के पॉजिटिव एंड को तोड़ेंगे और नेगेटिव एंड अलहदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए इसे यहाँ की बजाय अगर ऐसे बना दूँ, बी आर बॉन्ड बी आर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा ब्रोमीन और कार्बन के दरमियान, कल वाली मेरी बात अगर आपको लास्ट लेक्चर वाली बात याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि ये फ़र्ज़ करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल जब अप्रोच करता है तो पाई बॉन्ड एक कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान शिफ्ट हो जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। जब बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पुश हो जाएंगे और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है वो इस ब्रोमीन को शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस लाइन को अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर समझ लें, एक इस ब्रोमीन का और एक दूसरी ब्रोमीन का है, तो बेटा ये पेयर इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, ब्रोमाइड आयन बन जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। और जब ये पेयर इधर शिफ्ट होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैकेनिज़्म का समझाया था, साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा और साथ ब्रोमाइड ये अलहदा हो जाएगा। तो ब्रोमीन पर एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना होगा और एक साथ वाली ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारी बुक में आमतौर पर लिखी मेंशन तो नहीं होती लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ये बेटा अपनी रेजोनेंस, तब इसकी रेजोनेंस फॉर्म बनती है। रेजोनेंस फॉर्म ऐसे बनती है कि हैलोजेंस के आउटर शेल में 3 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। इनमें से ये अपना एक लोन पेयर यहाँ इस्तेमाल करता है और साथ वाली कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। नतीजा ये होगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br का दोनों कार्बन से बॉन्ड बन जाएगा। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा उसके साथ शेयर कर रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर शो की जाएगी टेक्निकली, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शो किया जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। ये ब्रोमोनियम आयन बन गया। ब्रोमोनियम आयन आप शो करें या ये कार्बोकैटायन शो करें, दोनों शो करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, टेक्स्ट बुक में इस स्टेप को ऐसे नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट ये चीज़ लिखी हुई, तो बेटा आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब ब्रोमोनियम आयन बेटा ये शो कर रहा है कि अगर ये अल्कीन का मॉलिक्यूल था तो इसकी एक साइड पे ब्रोमीन का एटम आ चुका है। अब इसी साइड पे ब्रोमीन का दूसरा एटम नहीं आ सकता, ब्रोमीन का दूसरा एटम अपोजिट साइड से अप्रोच कर सकता है। इस सरफेस पे एक ब्रोमीन आ चुका है, दूसरा यानी जो ब्रोमाइड है वो बेसिकली दूसरी साइड से अप्रोच करेगा। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में शो कर दूं तो बेटा ये CH2 ये Br पॉजिटिव, दूसरा ब्रोमाइड जो है वो मॉलिक्यूल को दूसरी साइड से अप्रोच करेगा। नतीजतन ये होगा कि एक ब्रोमीन इधर और दूसरा ब्रोमीन इधर बॉन्ड बना लेगा, ट्रांस एडिशन होगी। आप इन दोनों ब्रोमीन्स को सेम साइड पर शो कर सकते हैं बिकॉज कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बेटा इन फैक्ट ये एक दूसरे से सेम साइड पर नहीं होते। अब बेटा ये जो हैलोजिनेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हालांकि दोनों हैलोजन एटम जो हैं वो सिमिलर एटम है। हैलोजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है,
लेकिन बेटा इसके बावजूद हैलोजन का मॉलिक्यूल जब अल्कीन के सरफेस को अप्रोच करता है तो पोलराइज हुआ होता है, तो ये हैलोजिनेशन जो होगी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। यहाँ पर बेटा एक ख़ास बात यह है कि अगर हमारे पास ब्रोमीन का एक्वस सोल्यूशन हो, ठीक है, जिसे हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं, तो ब्रोमीन वाटर हो तो फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी, ये प्रोडक्ट भी बनेगी लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। इसको हम पढ़ लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड बेटा ये होता है कि अगर हैलोजेंस क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये HOX और HX में कन्वर्ट होता है। यानी एक तो ये है कि एडिशन ऑफ हैलोजन हो तो ये आपके सामने प्रोडक्ट जो बनी हुई है, लेकिन अगर HOX भी बन जाएगा तो बेटा ये भी एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, इसकी एडिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक होगी बात। तो ये हाइपोहेलस एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन है तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, और हाइपोक्लोरस एसिड अगर ऐड होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्लोरोहाइड्रिन कहलाती है, और अगर उसे जनरल बोलेंगे जनरल नाम के साथ तो ये हेलोहाइड्रिन कहलाती है। एडिशन कैसे होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HOCl, OH इसका नेगेटिव पार्ट और Cl पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है बेटा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो अगर फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन फ्लोरीन के अलावा किसी भी एटम का पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से अगर बॉन्ड बना हो तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो अब जनाब ये पॉजिटिव पार्ट है, ये याद रहे कि बेटा एरो का निशान हम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं। तो इस पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहाँ से एरो उस तरफ लगाएंगे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन इधर शो कर देते हैं। तो एरो लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है मैकेनिज़्म में कि इलेक्ट्रॉन जो दे रहा होता है उसकी तरफ टेल होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या मूव हो रहे होते हैं उस तरफ हेड होता है एरो का। तो एक कार्बन को OH दे दें, CH2OH, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और CH2Cl बन जाएगा। दिस इज़ क्लोरोहाइड्रिन। अगेन अगर कल वाली बात करें, अगर ये एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, अब क्योंकि ये चीज़ और है ये चीज़ और है, तो बेटा अनसिमेट्रिकल रीजेंट की एडिशन जो होगी वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होगी। ठीक है, अगर हैलोजन का मॉलिक्यूल आप देखें तो हैलोजन का मॉलिक्यूल बेटा सेम एटम से पे मुश्तमिल होता है, ये सिमेट्रिकल है, बट दिस इज़ अनसिमेट्रिकल रीजेंट। और अगर अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होगी तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोपीन है, प्रोपीन में अगर HOCl ऐड होगा, ये भी याद रहे कि मैकेनिज़्म के जो एरोज़ बेटा हम रीजेंट्स के ऊपर लगाते हैं ये करली एरोज़ होते हैं, स्ट्रेट एरो नहीं होगा। स्ट्रेट एरो इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा होता है, तो ये करली एरोज़ होते हैं। तो OH इस कार्बन से, Cl इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH को मिलेगा OH, सिंगल बॉन्ड CH2 को मिलेगा Cl, तो ये क्लोरोहाइड्रिन बनेगा। तो ये बेटा हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अल्कीन में जो हैलोजिनेशन होगी उसमें दो बातें हैं, एक ये कि सिर्फ हैलोजन ऐड हो जाए, ठीक है, तो डाई हैलाइड्स बनते हैं, और एक ये कि अगर हैलोजन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो तो हेलोहाइड्रिन्स बनती हैं। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम अल्कीन का रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन को बेटा हम अल्कीन की हाइड्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है वो ऐसे बनती है कि जैसे अल्कीन के मॉलिक्यूल के अक्रॉस वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। यानी जो प्रोडक्ट बनेगी वो ऐसे बनेगी जैसे फ़र्ज़ करें ये इथीन का मॉलिक्यूल है,
तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगी कि जैसे डबल बॉन्ड के अक्रॉस H2O ऐड हुआ है, एक कार्बन में हाइड्रोजन और एक कार्बन में OH ग्रुप ऐड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जिसे हाइड्रोजन मिलेगी ये CH3, फिर आगे सिंगल बॉन्ड, फिर CH2OH, अल्कोहल बनेगी। और अगर एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो ये एडिशन ऐसे होगी कि OH उस कार्बन को मिलेगा जिस पर हाइड्रोजन थोड़े होंगे, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, CH3CH को OH मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH3O। अब ये रिएक्शन बेटा 2 स्टेप्स में होगा बेसिकली। पहले स्टेप में होता ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन अगर हम दिखाएं तो बेटा कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो सल्फ़र के 6 बॉन्ड होते हैं, 2 डबल और 2 सिंगल। 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बने होंगे और 2 सिंगल भी ऑक्सीजन से, लेकिन 2 ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होती है। अब बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो पूरा मॉलिक्यूल है इसमें हम एक OH को फोकस कर लेते हैं, भले इसे कर लें भले इसे। H पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये सारा हिस्सा न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये सारा हिस्सा न्यूक्लियोफाइल है। तो इथीन का मॉलिक्यूल हम सपोज कर लेते हैं H बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH। अब बेटा ये हाइड्रोजन एक कार्बन से, यानी इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और रिमेनिंग ग्रुप दूसरी कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, ये बेटा हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा तो CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 को ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा, OSO3H मिला के लिख देते हैं, OSO3H। ये बेसिकली HSO4 ग्रुप है, लेकिन असूली तौर पर स्टूडेंट से ये यहाँ पे उन्हें समझाया जा रहा है कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन का है, तो HSO4 की बजाय OSO3H लिखा गया है। ये इथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एक एडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। अब बेटा इसका रिएक्शन होता है बॉइलिंग वाटर से। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O से रिएक्शन होगा। अब बेटा ये पॉजिटिव कार्बन के साथ ही जो नेगेटिव ग्रुप है, इस नेगेटिव ग्रुप को ये OH सब्स्टिट्यूट कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH और ये HSO4 के साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगी, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ओवरऑल आपने क्या देखा कि इथीन जो है वो एथानॉल में कन्वर्ट हुआ है। जो मैंने ऊपर सिंपल करके लिखा था कि ऐसे लगता है जैसे कि इथीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, तो उसे हाइड्रेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर इथीन के अलावा कोई भी अल्कीन होगी तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनते, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स बनते। जैसे प्रोपीन में क्योंकि मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, तो मार्कोनिकोव रूल की वजह से OH इधर लगेगा, तो इट इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ होता है ये अल्फ़ा होती है, और इफ़ अल्फ़ा कार्बन इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 कार्बन इट इज़ सेकेंडरी कंपाउंड, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जबकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन है बॉन्डेड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल से। तो इथीन से एथानॉल बनेगी, और ये बेटा पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल लेवल पे एथानॉल को इस तरह से, क्योंकि एथानॉल जो है वो फर्मेंटेशन से भी बनती है लेकिन बेटा क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसको सिंथेटिकली हाइड्रेशन ऑफ इथीन से तैयार किया जाता है। ठीक होगी बात, इंडस्ट्रियल लेवल पे सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं उसमें। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को अल्कीन के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताया है।
इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने हैलोजन एसिड की एडिशन पढ़ी थी, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मैंने उसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी समझाया था। आज हमने हैलोजिनेशन पढ़ी है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड डिस्कस किया है और एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस किया है। ये सारे रिएक्शन बेटा अल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, इन्हें पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू।